क्या लिखा है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज क्या होता है पता आपको, जिसकी तीनों साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तीनों साइड या तीनों एंगल बराबर हो तो उसे क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल, थ्री साइड आर इक्वल। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है, दूसरा कौन सा, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज यानी स्केलन ट्रायंगल, जिसमें एक भी साइड बराबर नहीं होती, सारी साइड क्या होती है, अलग अलग होती हैं, सारी भुजा अलग अलग होती है और सारे कोण भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, समझ गए ना। ठीक है, उसके बाद क्या था, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलिस ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, आइसोसेलिस ट्रायंगल। तो मैं देखो नाम से मालूम पड़ रहा होगा, समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं या दो कोण बराबर हो। समझ गए। उसके बाद आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज तुम्हें बताइए, समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब एक चीज सुनो ध्यान से, एक त्रिभुज में दो समकोण हो सकते हैं। एक त्रिभुज में दो समकोण हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ये बताओ। समकोण कितने का होता है, 90 डिग्री का। एक त्रिभुज में दो समकोण हो सकते हैं, बताओ। एक त्रिभुज में दो समकोण नहीं हो सकते, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तीनों कोणों का योग 180 होता है ना। अब दो समकोण होंगे, दो ही कोणों का योग 180 हो जाएगा, तो तीसरा कोण कहां से आएगा, नहीं आएगा। इसलिए एक त्रिभुज में एक ही समकोण होगा, मतलब एक ही राइट एंगल होगा, दो राइट एंगल नहीं हो सकते। समझ गए, क्योंकि सम ऑफ थ्री एंगल कितना होता है, 190 डिग्री होता है ना। सम ऑफ थ्री एंगल कितना होता है, 180। सम ऑफ थ्री एंगल होता है 180 डिग्री, से तीनों कोणों का योग बोलते हैं 180। अगर आपने दो कोण उसमें 90 के ले लिए, दो राइट एंगल ले लिए, तो 90 कितने हो जाएंगे, वो 180 हो जाएंगे। तीसरा कोण की माप कहाँ आएगी उसमें, तीसरा कोण नहीं आएगा। तो इसलिए एक त्रिभुज में एक ही 90 डिग्री का एंगल हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आ जाता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण, तो बताइए न्यून कोण कितने का होता है, 90 डिग्री से कम। तीनों कोण 90 डिग्री से कम होने चाहिए। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, और अधिक कोणों क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। इसमें क्या होगा, 90 डिग्री से ज्यादा। तीनों कोण क्या होंगे, 90 डिग्री से ज्यादा के होंगे। ये तुम समझ गए, टाइप ऑफ ट्रायंगल। ठीक है,
तीनों कोण क्या होगा, 90 डिग्री से ज्यादा के होंगे। ठीक है, एक चीज तुम्हें और समझा देता हूं इसी में। एक होता है पूरक कोण और एक होता है संपूरक कोण। ठीक है, पूरक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, और संपूरक कोण कितने का होता है, 180 डिग्री का। ठीक है, पूरक और संपूरक कोण। मान लो आपको पूछे पूरक कोण निकालें, 290 में से माइनस करेंगे, और संपूरक का पूछेगा तो 180 में से। ठीक है, चलो ठीक। पूरक कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रायंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर कभी आ जाए तो इसमें किस में से माइनस करेंगे, हमेशा 90 में से। और संपूरक कोण का आ जाए तो हमेशा किस में से माइनस करेंगे, 180 में से। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब एंगलों के बारे में, ट्रायंगलों के बारे में मालूम पड़ गया ना इसमें। ठीक है, देखो इधर, ये क्या है, आयत। आयत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेक्टेंगल। क्या होता है आयत, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। ठीक है, देखो यहाँ, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। ठीक है, अपोजिट साइड आर इक्वल। समझ गए इंग्लिश वाले, अपोजिट साइड आर इक्वल। अब देखो, ये तुम्हारा रेक्टेंगल हो गया, ये इसके बराबर इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ठीक है, इसका निकालना है तुमको क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, एरिया। ठीक है, क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। चौड़ाई, मतलब L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसके बाद क्या आ जाता है, परिमाप, मतलब पेरीमीटर। क्या होता है, 2 लंबाई जमा चौड़ाई 2L प्लस डी। ठीक है, ये तो इनके क्या हो गए, एरिया और उसके पैरामीटर के फार्मूले हो गए। ठीक है, अब मतलब क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो मान लो तुम्हें क्वेश्चन दे दिया पेपर में तुम्हारे कि आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और चौड़ाई चौड़ाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, ऐसे भी दे सकता है, हमारे पेपर में ऐसे भी दे सकते हैं। और देखो, या तुमको एक फिगर बना देंगे, ऐसे एक आकृति बना देंगे। ठीक है, ये तुमको दे देगा 6 मीटर, ये दे देगा 4 सेंटीमीटर, और बोलेगा कि क्या बोलते हैं इसको, इसका परिमाप और क्षेत्रफल निकालें, मतलब एरिया और पैरामीटर फाइंड करें। ठीक है, देखो एरिया का फार्मूला तुम्हें, क्षेत्रफल का फार्मूला पता ही है। क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है हमारी, 4 सेंटीमीटर, और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। 6 चौक 24 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर का वर्ग। समझ गए। उसके बाद देखो परिमाप, परिमाप 2 लंबाई जमा चौड़ाई, 2
4 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, दो कितना होगा 10 सेंटीमीटर, 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। समझ गए, परिमाप भी निकल गया और क्षेत्रफल भी निकल गया। ठीक है, उतारो फटाफट। देखो इधर, ये देखो तुम्हारा एक प्रश्न देखो, आयत का क्षेत्रफल 140 मीटर है स्क्वायर, ठीक है, 140 मीटर वर्ग है, तो इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक है, क्या दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दे रखा, तो क्षेत्रफल का फार्मूला लगेगा। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है इसका, क्षेत्रफल का फार्मूला लगा लो यहाँ पे। क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर लंबाई जमा लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 140 मीटर का वर्ग, लंबाई कितनी दे रखी है, 7 मीटर है ये। ठीक है, क्या है मीटर, 7 मीटर, और हमें क्या निकालनी है, चौड़ाई। ठीक है, तो चौड़ाई को यही रहने दो आप। अब देखो ये इससे क्या हो रहा है, गुणा, इधर क्या हो जाएगा, भाग, तो 140 मीटर का वर्ग बट्टे में 7 मीटर। अब देखो मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, 1 मीटर बचेगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 कट गया, कितना बचा ये 20 मीटर। क्या आ गई हमारी लंबाई। आवाज मत करो, ठीक है, चुप रहो, समझ में आ गया ना, लंबाई कितनी आ गई 20 मीटर। अगला प्रश्न देखो, देखो क्या कह रहे हैं, आयत का परिमाप, इधर देख लो, आयत का परिमाप समझ में आ रहा नहीं, फिर मैं पूछूंगा फिर बताऊंगा। हाँ, क्या ये चौड़ाई, देख लो पहले क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। ठीक है, चौड़ाई क्या है हमारी चौड़ाई। ठीक है, लंबाई लिख दिया गलती से, पर तुम कोई बता भी नहीं रहे हो ना, ध्यान ही नहीं है तुम्हारा इसमें। क्या लिखा हुआ है, चौड़ाई निकालनी, लंबाई दे रखी है ना हमने में। अब देखो आयत का परिमाप कितना दे रखा है, 80 मीटर। परिमाप का क्या फार्मूला है, 2 लंबाई जमा, परिमाप देखो कितना दे रखा है 80 मीटर, 2 लंबाई दे रखी है 17 मीटर, जमा चौड़ाई हमें निकालनी है। ठीक है, अब देखो ये इधर क्या हो रहा है, गुणा, इधर क्या हो जाएगा भाग, 80 बट्टे में 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 0 का 0, बराबर 17 मीटर जमा चौड़ाई। समझ में आ रहा है ना, ये दो से तो भाग हो गया, अब ये चीज बचेगी ना, उतार पहले करो, समझो मत। ठीक है, उतारने के लिए तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा, जैसे पहले समझोगे उतारोगे, ये बताओ, उतारना इतना जरूरी नहीं है, आपको कॉपी में उतारना जरूरी नहीं है, जितना समझना जरूरी है। अगर समझ गए तो कॉपी में तो अपने आप कर लोगे, समझ गए, अगर तुम समझोगे नहीं तो कॉपी में करने से क्या फायदा उस चीज का। मैथ को समझना जरूरी होता है, ये नहीं तुमने उतार लिया, उतार तो तुम किसी पे भी उतार लो अपना, तो समझ जाओ उस चीज को, उसे मालूम भी तो होना चाहिए कैसे आया कैसे नहीं आया। तो इसलिए क्या होता है, समझो पहले, उतारोगे बाद में, उतारने के लिए टाइम दूंगा, नहीं आओगे तो पूछ लेना मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो 40 मीटर बराबर कितना है, 17 मीटर प्लस चौड़ाई। अब ध्यान दो, इधर क्या ये प्लस का है, इधर क्या हो जाएगा माइनस का। 40 मीटर माइनस 17 मीटर बराबर क्या है हमारी लंबाई। इसमें देखो चौड़ाई दे रखी थी इसकी, है ना, इसमें क्या दे रखी थी चौड़ाई, और हमने क्या लिख दी यहाँ पे लंबाई। चलो अब यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा फिर तुम्हें। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दो,
चौड़ाई और याद क्या करने के लिए, चौड़ाई दे रखी है ना, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा तुम्हें, लंबाई, लंबाई और क्या याद करना है तुम्हें, चौड़ाई। चौड़ाई। ठीक है, देखो चाहे तुम्हें लंबाई याद करने के लिए आ जाए चाहे चौड़ाई याद करने के लिए आ जाए, तुमको उसमें से दो चीज दे रखी होंगी। अगर लंबाई निकालनी होगी तो चौड़ाई दे रखी होगी, चौड़ाई निकालनी होगी तो लंबाई दे रखी होगी। बस ये ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है। बाकी करने का तरीका तुम्हारा सेम है, समझ गए। अब मैं इसे बार बार मिटाऊंगा दोबारा करवाऊंगा तो कोई फायदा नहीं है। तुम्हें समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछूंगा, तो मैं दोबारा बताता हूँ, ठीक है। तो लंबाई हमारी 17 मीटर है, ठीक है। चौड़ाई हमें याद करनी है, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख लो चौड़ाई। क्या करना है, अभी घटाई करनी है, 23 मीटर क्या आ गई हमारी चौड़ाई, समझ गए। ऐसे ही आएंगे प्रश्न अगर आएंगे तुम्हारे में, ठीक है। क्षेत्रफल दे रखा हो तो क्षेत्रफल का फार्मूला लगाना है, और अगर उसका परिमाप का दे रखा हो तो परिमाप का लगाना है, इसे ध्यान रखना, ठीक है। बाकी लंबाई चौड़ाई में कुछ भी हो सकता है, चाहे लंबाई पूछ रहे तो चौड़ाई पूछ सकता है, एक चीज तुम्हें दे रखी होगी उसने, ठीक है। देखो इधर, अब क्या आ गया तुम्हारा वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, जिसकी चारों साइड क्या होती है, बराबर होती है, चारों साइड कितनी, इक्वल, फोर साइड आर इक्वल, ठीक है। अब देखो इसका क्या निकालना, क्षेत्रफल का फार्मूला देखो क्या है, भुजा गुणा भुजा, हिंदी में साइड इंटू साइड, फिर आएगा तुम्हारा परिमाप, और गुणा भुजा, ठीक है। क्षेत्रफल परिमाप का फार्मूला देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, या तो तुम्हें आकृति बना के दे देगा, ठीक है, आकृति बना के दे दी। अब बोल देगा इसमें परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल क्या फार्मूला, भुजा गुणा भुजा, 6 गुणा 6, और सेंटीमीटर का हमेशा क्षेत्रफल किसमें आता है, वर्ग में, 6 6 36, समझ गए। परिमाप निकालने के लिए अगर बोले तो 4 गुणा भुजा, भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर, 6 चौक 24 सेंटीमीटर, समझ गए। ऐसे या बोल देगा कि वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल निकालिए, भुजा उसकी 20 सेंटीमीटर है, ऐसे भी बोल देंगे, ठीक है। या देखो क्वेश्चन को ऐसा बनता है, दूसरा पहला क्वेश्चन होगा तुम्हारा, दूसरा देखो कहेंगे वर्ग का परिमाप 124 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा ज्ञात करो, समझ गए। तो क्या निकालनी है, इसकी भुजा, परिमाप दे देगा या क्षेत्रफल दे, कुछ भी दे देगा, तो मेरे को खाली फार्मूला याद करना, तुम अपने आप निकाल दोगे, ठीक है, समझ गए। परिमाप का फार्मूला तुम्हें बताइए, भुजा गुणा 4 गुणा भुजा, यानी 4 भुजा कितना, 124 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 4 इधर गुणा क्या हो जाएगा, भाग, यहाँ कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ तुम्हारा रह जाएगा भुजा, यहाँ हो जाएगा 124 सेंटीमीटर बट्टे में 4, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 एकम 4, तो भुजा तुम्हारी कितने की हो गई, 31 सेंटीमीटर की। तो सारी भुजा कितने की होगी, 31 सेंटीमीटर की, ठीक है। चलो उतार लो फटाफट। देखो इधर, ये देखो कैसा प्रश्न है, देखो कैसा क्वेश्चन, देखो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 1600 मीटर स्क्वायर, तो इसकी भुजा ज्ञात करो। क्षेत्रफल का फार्मूला बता भाई, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल, हाँ भुजा गुणा, जो भी तो कह रहा हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ लिया करोगे क्या क्वेश्चन दे रखा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा,
पहले क्वेश्चन पढ़ना है कि क्या है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है इसमें। यहाँ देख लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उतार ना पिटोगे मेरे से, पहले सुन लेना इस बात को। उतारने के लिए टाइम दूंगा ना, पहले क्या करना है समझना है। कितना है, भुजा गुणा भुजा का मतलब क्या होता है, भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग। अब देखो 1600 वर्ग किसका होता है, कैसे निकालोगे, या तो ऐसे निकाल लो, 4 चौक 16, 2 जीरो तो 1 जीरो आ जाएगी, ठीक है, यानी कितने का हो जाएगा ये, 40 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, समझ गए, मतलब 40 को 40 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, 1600 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, बराबर भुजा। ये देखो भुजा का भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, समझ गए, यानी भुजा कितनी आ जाएगी हमारी, 40 मीटर। समझ गए, भुजा कितनी आ जाएगी, 40 मीटर। अब उतार लो इसको, देखो इधर क्या है, सर्कल मतलब वृत्त, ये हमारा क्या है, सर्कल, और ये क्या है, केंद्र बिंदु, केंद्रक, ठीक है, समझ गए। अब सर्कल में तुम्हें क्या होता है, सर्कल में 2 ही चीजें होती हैं, एक क्या होता है, क्या नाम है, त्रिज्या, व्यास, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेडियस और डायमीटर, रेडियस और डायमीटर। अब देखो ये ओ हमारा क्या है, केंद्र बी ए, ठीक है। अब देखो त्रिज्या मतलब रेडियस, क्या है हमारी रेडियस, क्या है, देखो ए ओ भी रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है, ये दोनों क्या है, रेडियस, मतलब यहां से यहां तक क्या है ये, इसे आर लिख लो, रेडियस, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या आता है, व्यास, व्यास, ए बी क्या है हमारा, डायमीटर, ए बी क्या है, डायमीटर। तो समझ में आया तुम्हें कुछ इसमें, कि जो रेडियस होती है, मतलब जो त्रिज्या होती है, वो व्यास की क्या होती है, आधी। अगर तुम्हारा डायमीटर 20 मीटर दे रखा है तो रेडियस, ये तुम्हारा डायमीटर और रेडियस कितनी आ जाएगी फिर इसकी में, समझ गए, मतलब त्रिज्या तुम्हारी आ जाएगी 10 मीटर, ये तुम्हारा क्या है, व्यास, समझ गए, यानी डायमीटर यानी व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या, तो त्रिज्या का दुगना क्या होता है, व्यास। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि त्रिज्या तुम्हारी 15 सेंटीमीटर है, कितनी, तो तुम्हारा व्यास कितना होगा, 30 सेंटीमीटर, क्या होगा उसका डबल, समझ गए ना, यानी यहां सीधा सीधा लिख लो, व्यास बराबर होता है 2 गुणा त्रिज्या, ठीक है, तो त्रिज्या बराबर होती है व्यास की आधी, समझ गए, समझ गए। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर। अब इसका परिमाप का फार्मूला 2 पाई आर, समझ गए। परिमाप में कभी भी स्क्वायर नहीं लगता, ध्यान रखना, क्षेत्रफल में स्क्वायर लगता है, ठीक है। 2 पाई आर, आर तुम्हारी क्या होगी, त्रिज्या, और पाई क्या है, 22/7, पाई की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 22/7 या 3.14, समझ गए। तुम्हें डायमीटर दे रखा हूं यहाँ पर, डी फॉर डायमीटर मतलब व्यास दे रखा हूं यहाँ पे तुम्हें क्या, 30 सेंटीमीटर। अब वो तुमको बोले किसका, वो निकालो, क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल, क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है।
क्षेत्रफल के लिए क्या, पाई आर का स्क्वायर। आर क्या होती है, त्रिज्या मतलब रेडियस। हमें आर चाहिए, आर इक्वल टू क्या हो जाएगी 30/2। आर कितना आ गया हमारा 15 सेंटीमीटर। यहाँ रख देंगे हम 22/7 गुणा 15 गुणा 15, क्योंकि 2 बार है ना आर का स्क्वायर, तो 15 गुणा 15। और हमेशा क्षेत्रफल किस में आता है, वर्ग में, तो सेंटीमीटर का वर्ग। इन सबको गुणा करके बट्टे में 7 कर देना, 7 से भाग दे देना, ठीक है, समझ गए। और अगर तुम्हें रेडियस दे रखी होगी फिर तो तुम निकाल ही दोगे, समझ गए ना। बस ये इतना आसान है।